सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर थेरिकाडू की तुलना मंगल ग्रह से होती ही क्यों है। देखिए, बात सिर्फ लाल रंग की नहीं है, यहाँ का पूरा माहौल ही किसी दूसरी दुनिया जैसा महसूस होता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। ये लाल रेत का जो अजूबा है वो तमिलनाडु के थूथुकुडी और तिरुनेलवेली जिलों में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जरा सोचिए, एक विशाल कैनवस जिसे कुदरत ने लाल रंग से रंग दिया हो। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। इस रेत का रंग इतना गहरा लाल है क्यों? असल में इसका राज इसकी मिट्टी की बनावट में ही छिपा है। तो इसका राज है एक केमिकल, आयरन ऑक्साइड। जी हाँ, ये वही चीज है जो लोहे में जंग लगने पर उसे लाल भूरा बना देती है। और यही केमिकल इस पूरे रेगिस्तान को उसका अनोखा मंगल जैसा रंग देता है। लेकिन कहानी सिर्फ आयरन ऑक्साइड पर खत्म नहीं होती। यहाँ की मिट्टी में लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जैसे दूसरे खनिज भी खूब मिलते हैं। और इन सबका जो ये अनोखा मिश्रण है ना, वही थेरिकाडू की मिट्टी को इतनी खास पहचान देता है। चलिए, अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये कमाल का लैंडस्केप आखिर बना कैसे। इसकी कहानी पता है, समुद्र की गहराइयों से शुरू होती है। देखिए, ये समझना जरूरी है कि क्वाटरनरी पीरियड में ये पूरा का पूरा इलाका समुद्र के नीचे था। फिर हजारों सालों तक समुद्री जमाव और लगातार चलने वाली हवाओं ने मिलकर इस लाल रेत को बनाया। और इसी प्रोसेस से जन्म हुआ इन खूबसूरत रेत के टीलों का, जिन्हें वहां के लोग थिरिस कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारे टीले एक जैसे नहीं हैं। यहाँ 3 अलग-अलग तरह के थेयर्स पाए जाते हैं। एक तो हैं अंतर्देशीय, दूसरे तट के पास वाले और तीसरे तटीय। और इनमें से जो तटीय थेयर्स हैं ना, वो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। मतलब हवा आज भी लगातार उनकी शक्ल बदल रही है। ऐसा कहा जाता है ना कि एक बंजर दिखने वाली जगह पर भी जिंदगी अपना रास्ता बना ही लेती है। थेरिकाडू का इकोसिस्टम इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस मुश्किल माहौल में कुछ बड़े खास जीवों ने अपना घर बनाया है। यहाँ आपको स्पॉटेड आउलेट, यूरेशियन केस्ट्रल और अनोखी फैन थ्रोटेड लिजर्ड जैसे जीव मिलेंगे, जिन्होंने खुद को इस लाल दुनिया के हिसाब से पूरी तरह ढाल लिया है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि थेरिकाडू सिर्फ एक खूबसूरत जगह से कहीं ज्यादा है। ये उससे बहुत आगे की चीज है। शायद थेरिकाडू को समझने का सबसे अच्छा तरीका इस एक लाइन में छिपा है। ये पृथ्वी के बदलते इतिहास का जीता जागता सबूत है। ये सच में एक नेचुरल म्यूजियम की तरह है, जो हमें दिखाता है कि हमारा प्लैनेट वक्त के साथ कैसे बदला है। और ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि अगर भारत में मंगल ग्रह जैसा एक रेगिस्तान मिल सकता है, तो हमारी पृथ्वी पर ऐसे और कितने अनजाने और कमाल के रहस्य छिपे हुए हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।